कड़ी में हम भी शरीक हो रहे हैं। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की जो सफलता है, उसका जो संदेश है, हमारा जो लोकतंत्र है उसको अक्षुण्ण रखें। हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुरूप हम आचरण करें और हमारे इस देश को जो वर्षों गुलामी के उसमें रहा और 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो युवा है, ये जो आज के छात्र, कल के नागरिक और देश का भविष्य, हमको इनको राह दिखानी है। इनको गणतंत्र पे कैसे रक्षा करनी है, कैसे देश पे अनुशासन से चलना है, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सिखाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि अगर किसी देश को देखना है, किसी देश की उन्नति, प्रगति और उस स्थिति के बारे में जानना है, तो उस देश के विश्वविद्यालय के बारे में पता कर लीजिए। अगर उस देश के विश्वविद्यालय ठीक चल रहे हैं तो समझ लीजिए वो देश ठीक चल रहा है। आज युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर आपको उन चुनौतियों से कैसे पार पाना है, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आपको सिखाते हैं। शिक्षक आपका मार्गदर्शन करते हैं और शिक्षण संस्थाएं आपका भविष्य संवारती हैं। मैं समझता हूं राजस्थान महाविद्यालय इस ओर अपना जो कदम है वो बढ़ा रहा है और निश्चित रूप से आपके भविष्य की उनको चिंता है। आपका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक बहुत ही गंभीरता के साथ में अपना पूर्ण ज्ञान और समर्पण के साथ, अपनी क्षमता और सामर्थ्य के साथ आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे छात्र जो अन्य गतिविधियों में सक्रिय हैं, उनका भी महाविद्यालय पूर्ण सहयोग कर रहा है। शैक्षणिक गतिविधियां, अन्य क्षेत्रों में जाना हो, सांस्कृतिक गतिविधियां, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, आपके एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, तमाम गतिविधियां बहुत ही सुचारू रूप से है। हमारे लाइब्रेरी का मैं लाइब्रेरी इस अवसर पर हमारा पूरा जो पुस्तकालय का जो स्टाफ है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर उन्होंने इस बार लगातार 2 वर्षों से लाइब्रेरी को संवार रहे हैं और किस प्रकार पुस्तकालय का उन्होंने दिया है। तो मैं ज्योति जी के निर्देशन में पूरे स्टाफ को आज के अवसर पर याद करता हूं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इसी प्रकार हमारे शारीरिक शिक्षा के उपनिदेशक डॉक्टर हरबंश गोदारा जी निश्चित रूप से छात्रों को जो खेल है उनके प्रति न केवल जागरूक कर रहे हैं, न केवल उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और विभिन्न टीमों को वो विभिन्न जगह पर जो खेली है और जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है और जो पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं, जो स्थान उन्होंने प्राप्त किए हो, चाहे वो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता हो, चाहे वो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हो, वो भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। हमारे चारों पांचों प्राचार्यगण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही कड़े समर्पण और परिश्रम के साथ में अपना योगदान, अपना समय दे रहे हैं। इस अवसर पर उनको निश्चित रूप से याद किया जाना चाहिए। और मैं हमारे विवेकानंद हॉस्टल के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही सामर्थ्यवान और बहुत ही सक्रिय डॉक्टर मनीष सिंसलवार जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हॉस्टल का संचालन कर रखा है, छात्रों की समस्याओं के प्रति वो जागरूक रहते हैं और तमाम उनकी
तो कंसर्न है उनके प्रति जागरूक रहते हैं और समय पर ही समस्याओं का निराकरण करते हैं। मुझसे महाविद्यालय से और या महाविद्यालय प्रशासन से जो सहयोग उनको अपेक्षित होता है, उस सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर रहे। और इसी का कि महाविद्यालय का जो विवेकानंद हॉस्टल है बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले समय में आप और अच्छी सुविधाएं और अच्छी गतिविधियों के साथ अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। मैंने कल भी जिक्र किया था कुछ इनकी बढ़ाई जाए, तो निश्चित महाविद्यालय प्रशासन आपकी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। बहुत सी उपलब्धियां इस महाविद्यालय की है, लेकिन जो बड़ी उपलब्धि है वो महाविद्यालय के शिक्षक हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों का जो समर्पण है, शिक्षकों का जो विद्यार्थियों के प्रति जो गंभीरता है, जो वो अपना समय और पढ़ाई और कक्षाओं जो नियंत्रण ले रहे हैं, उनको मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस अवसर पर बहुत सारी बातें न कह करके इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि देश के युवा, देश के छात्र यदि ठीक चलेंगे तो इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस देश का छात्र बहुत अनुशासित है, बहुत ही अनुशासित तरीके से वो आ रहे हैं, बहुत अनुशासित तरीके से कक्षाओं में वो बैठ रहे हैं, उनका अध्यापन बहुत सुचारू चल रहा है। कतिपय छात्रों को छोड़ दें तो बहुत ही छात्र, जो अधिकांश छात्र इतने प्रतिभावान छात्र जो 94 पर जिनका एडमिशन की कट ऑफ हमारी जाती है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतने प्रतिभावान छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके भविष्य के प्रति हम थोड़ा सा गंभीर रहे, हम उनका ध्यान रखें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग बहुत ऐसी जगह नहीं जाते। लेकिन राजस्थान का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जो बहुत विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय कहलाता है, उसमें अगर वो आकर के और वो जो अपेक्षाएं लेके आती है वो पूरी नहीं हो तो निश्चित रूप से हमारे लिए निराशा की बात होगी। इसलिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ उनका ध्यान रखें, अपनी कक्षाओं का पूर्ण ध्यान रखें, भविष्य संवर सके, देश का भविष्य संवर सके और देश का जो लोकतंत्र है, इसका जो गणतंत्र है वो सुरक्षित रहे और ये देश दिन रात अपनी प्रगति में संलग्न है, उन्नति में अपना संलग्न है, दिन रात अपनी प्रगति कर सके और किस प्रकार से महाशक्ति के रूप में, एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में ये उभर के आ रहा है। ये देश इसी प्रकार से अपना जो है परचम लहराए। इसी उसके साथ आपको सब आप लोग पधारे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस समारोह में शामिल हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको पुनः इस गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब कल्चरल एक्सचेंज जो प्रोग्राम हुआ उसमें जाकर के हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, उसको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान कॉलेज में यहाँ पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हमारे साथ में प्रिंसिपल सर हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा जी। जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, सर का क्या कहना है? सर, स्वतंत्र पूरा देश जो है स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। तो विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे जो कैडेट्स हैं उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे जो नवीन नमन चौधरी हैं, जो पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुए थे बेस्ट कैडेट्स के रूप में, और इस बार कल्चरल एक्सचेंज के रूप में वो कजाकिस्तान गए, उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो बहुत ही अच्छे कार्मिक हैं जिन्होंने पुस्तकालय का बहुत ही भव्य व्यवस्था की है, उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सर, जिस तरीके से इस देश के लिए, आप इस छात्रों के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि आने वाले समय में जो छात्र हैं, युवा हैं, देश के साथ जुड़ के एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें? देश के छात्रों के लिए यही संदेश है कि वो हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को की रक्षा करें और पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन के साथ इस देश की सेवा में और समर्पण में संलग्न रहे, ताकि ये देश अक्षुण्ण रहे, ये देश एक रहे और ये देश आगे दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे और उनका योगदान रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यदि किसी देश का पता करना हो कि वह देश कैसा चल रहा है तो उस देश की आत्मा विश्वविद्यालय जो है उनको
पता कर लीजिए कि वो कैसे चल रहे हैं। अगर देश के विश्वविद्यालय ठीक चल रहे हैं तो समझ लीजिए देश ठीक चल रहा है। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि जो विश्वविद्यालय की अगर जानकारी करके ही देश की प्रगति की जांच की जा सकती है, तो सर ने देश के युवाओं के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया है। आने वाले समय में सब लोग भारत के जो नागरिक हैं वो मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।